ओके, तो कंटिन्यू करते हैं ये लेक्चर। इसमें देखेंगे हम शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग डीएफटी। शॉर्टकट फॉर डीएफटी। शॉर्टकट फॉर डीएफटी। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्विडल फैक्टर से हम कैसे इजीली मतलब लगभग बहुत कम टाइम में एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं रादर देन द रेगुलर मेथड। लेकिन बहुत ही जल्दी होगी अगर तुरंत हमें आंसर चाहिए डीएफटी का, तो उसके लिए मैट्रिक्स होता है। मैं पहले मैट्रिक्स बनाता हूँ और वो मैट्रिक्स में कैसे बना रहा हूँ उसकी आप मेथड देखो, क्योंकि वो मैट्रिक्स लर्न करना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, 4 पॉइंट डीएफटी के लिए हम स्पेशली डिस्कस करें ये क्या चल रहा है सब। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट डीएफटी के लिए ये सब चल रहा है फॉर दी 4 पॉइंट डीएफटी। 4 पॉइंट डीएफटी के लिए क्या करेंगे, एक इसके लिए 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स दे देता है, ठीक है, और इधर भी 0 1 2 3, जस्ट इंडाइसेस दे दे ऐसा समझो। अब क्या करेंगे कि ये जो जीरो रो है वो पूरा वन होगा। वन, वन में मैट्रिक्स सिर्फ लिख रहा हूँ, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स कैसा है। लेकिन अगर आपने ये ठीक से देखा तो ये लर्न हो जाएगा, इसीलिए ये जो फर्स्ट रो जो होगी वो पूरी वन वन होगी, और फर्स्ट कॉलम जो होगा ये भी पूरा वन वन और वन होगा। ये वन वन क्यों आ रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, व्हाट इज द लॉजिक। लेकिन लॉजिक वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करेगा अगर तू ये मैट्रिक्स लर्न कर लेगा तो। अब क्या है कि इस पोजीशन पे मतलब ये फर्स्ट रो तो हो गया। अब सेकंड रो जो है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इधर आएगा तेरा माइनस जे। ये दिख रहा है क्या, यस, माइनस जे। और एक जगह छोड़ के लिखेंगे पॉजिटिव जे, मतलब जीरो, और छोड़ वन से ही लेते। फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो में मेरा इस सेकंड पोजीशन पे माइनस जे और लास्ट पोजीशन पे जे आया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, इधर इसका उल्टा लिखेंगे कॉन्जुगेट टाइप, ये प्लस जे होगा, और एंड में ये माइनस जे होगा। ये थोड़ा सा हटा देते हैं, ये होगा माइनस जे, ठीक है, ये हो गया माइनस जे। अब क्या करेंगे कि ये जो बची कुची जो कुछ जो जगह है उधर माइनस वन लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे, सिंपल माइनस वन जो है, इधर माइनस वन आएगा, इधर माइनस वन आएगा, इधर माइनस वन और इधर माइनस वन, और एक ही एलिमेंट की जगह बच गई, वो हो गया प्लस वन। देख, मैंने सिर्फ अलग तरीके से बताया कि मैट्रिक्स कैसा लिखना है। अल्टीमेटली इट्स वन 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 वन, वन माइनस वन जे, वन माइनस वन माइनस वन जे माइनस वन जे। अगर मैंने जैसे मेथड बताई वैसे, मतलब मैंने खुद वैसा याद रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई भी x ऑफ n अगर सीक्वेंस दिया है, हमारे पास कोई भी x ऑफ n सीक्वेंस दिया है, तो उसको सीधा हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब सिंपल जो पहले से बहुत पुराना एग्जांपल चलता आ रहा है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एग्जांपल ले लेते क्योंकि उसका आंसर भी हमें पता है तो इजीली रिलेट हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या करेंगे, डीएफटी निकालने के लिए ये मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसको मल्टीप्लिकेशन में ये कॉलम वेक्टर जो है हमारा, ये कॉलम वेक्टर लिखेंगे क्या, 1 2 3 4, जो गिवन सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 3 4, और इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीधा हमारा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ द गिवन टाइम डोमेन सीक्वेंस। तो इसका आंसर तो हमें पता है, लेकिन इस मैट्रिक्स के देख लेते हैं। वन 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 है तो सिंपल ये 1 + 2 + 3 + 4, आंसर आएगा मेरा 10, ये 10 आ गया। नेक्स्ट, वन -2j -3 + 4j, मतलब 1 - 3 हो रहा है, मतलब -2, और +4j इसलिए +2j होगा, ठीक है, -2 + 2j होगा। व्हेन 1 - 2 + 3 - 4, तो ये अल्टीमेटली 1 + 3 4 -6 हो जाता, तो ये -2 आ जाता है। और एट द एंड 1 + 2j -3
-4j, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता है, -2 इसको तू वेरीफाई कर सकता है। हमारी ये लगभग थर्ड मेथड है। रेगुलर मेथड से तू डीएफटी निकाल सकता है, बहुत लेंदी हो जाता है। देन नेक्स्ट एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इट इज द यूजिंग द ट्विडल फैक्टर। ट्विडल फैक्टर का तू लॉजिक लिख के वो एग्जांपल शॉर्ट में सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत सारी स्टेप्स में हो ही जाता है। 4 पॉइंट डीएफटी है तो मिनिमम 4 स्टेप्स तो रहेंगे ही। और बहुत ही शॉर्टकट चाहिए, अगर एग्जाम में बोला है सॉल्व यूजिंग द डीएफटी यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, तो ये सिंपल मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका आंसर सीधा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब देख 2-4 स्टेप्स में इधर ही हो जाएगा सिंगल पेज पे। अब तू पूछेगा कि ये मैट्रिक्स कहाँ से आया, तो ये मैट्रिक्स सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ट्विडल फैक्टर अभी हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, ट्विडल फैक्टर अब n क्या होगा, n हमेशा रहेगा 4, क्योंकि हम 4 पॉइंट डीएफटी पढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट डीएफटी मतलब ये w के नीचे सबका फैक्टर क्या आएगा, 4। मैंने लिखा नहीं, लेकिन एज्यूम है कि सबके नीचे जो होगा वो 4 होगा। मैटर करेगा ऊपर वाला फैक्टर, अब देख 0 होगा और दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट, मतलब n और k, उसका मल्टीप्लीकेशन हम w के ऊपर लिखते हैं। w क्या होता है, w n के बाय कैपिटल n होता है, ठीक है, डब्ल्यू एन के बाय कैपिटल एन होता है। तो अब देख एक फैक्टर 0 है तो ये पूरा रो हमारा 0 हो गया, और ये जो कॉलम है ये भी पूरा हमारा 0 हो गया, क्योंकि ये देख इधर का 0 से कुछ भी तू मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। और w के ऊपर 0 है तो टोटल फैक्टर क्या बताता है हमारा, उस बेसिस फंक्शन का जो वैल्यू आ जाता है वो 1 आ जाता है। इसलिए ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम हमारा आया 1, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये सब क्या है, 0 है, दीज आर जीरोज। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब 1 आ गया, इधर क्या आ गया 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, ये पार्ट देख रहे हैं हम, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला पार्ट नीचे तक। इस फैक्टर में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऊपर 1 आ गया और नीचे 4, और W1/4 क्या होता है, ऑब्वियसली इट्स -j। तो इस पोजीशन पे आ गया हमारा -j। सिमिलरली हम सब एलिमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ट्विडल फैक्टर हमने बहुत डिटेल में देखा है, तो आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स हमारा लर्न है तो अगर एग्जाम में पूछे तो सॉल्व यूजिंग रेगुलर मेथड, तो ट्विडल फैक्टर का ही यूज करो, इट्स रिकमेंडेड और इट्स एक्सेप्टेबल बाय ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एंड इफ इट इज आस्क्ड डू विद द शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट से नहीं बोलेंगे, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड बोला है, तो यू कैन फॉलो दिस मेथड। थैंक यू।